नाजरीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सिया वक्फ के खिलाफ बत्ती गुल एहतजाज जिला निजामाबाद में कामयाब। वो गुज़िश्ता रात 9 बजे शहर के बेशतर इलाकों में रही बत्ती गुल। मरदमशुमारी में ज़ातों की मरदमशुमारी करने का मरकजी हुकूमत की जानिब से किया गया फैसला काबिले तारीफ। हैदराबाद में वाक़ई जुबली हिल्स में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। मरदमशुमारी के साथ ज़ातों की मरदमशुमारी एक तारीखी फैसला। शहर के बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। मुत्ताहिदा जिला निजामाबाद में मे डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। सीएम रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी से अवाम बदजन हो चुके हैं। शहर निजामाबाद के जिला बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक्किद मीडिया इजलास से जिला बीआरएस सदर जीवन रेड्डी का इजहार। शहर के श्रद्धानंद गंज में क़याम अमल में लाए गए कैंटीन को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। जद्दोजहद के जरिए हासिल किए गए तेलंगाना में अब भी अदम मसावात होने का बीआरएस एमएलसी के कविता का इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सिया वक्फ कानून के खिलाफ बत्ती गुल एहतजाज जिला निजामाबाद में कामयाब। वो गुज़िश्ता रात 9 बजे शहर के बेशतर इलाकों में रही बत्ती गुल। सिया वक्फ कानून के खिलाफ बरतुर एहतजाज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तमाम हिंदुस्तानियों से अपील की गई थी कि वो रात 9 बजे तक 9:15 तक सिर्फ 15 मिनट तक अपने घरों की रोशनी को बंद करते हुए खामोश एहतजाज दर्ज करवाए, जिस पर अमल करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निजामाबाद को कन्वीनर हाफिज लायक खान की जानिब से कुल जमाती इजलास तलब करते हुए अवाम तक इस पैगाम को आम करने की अपील की गई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ मुंतजिमों के ज़िम्मेदारों ने इस एहतजाज से जुड़ते हुए गुज़िश्ता शब इस एहतजाज को कामयाब बनाया। गुज़िश्ता शब 9 बजे शहर के अहम चौराहा, नेहरू पार्क व गांधी चौक पर अंधेरा उस वक्त हो गया जब तमाम कारोबारियों ने खुद इस एहतजाज का हिस्सा बनते हुए अपनी दुकानों की रोशनी बंद कर दी। यही हाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों का रहा, जहां पर अवाम ने अपनी दानिशमंदी का सबूत दिया। दारुल उलूम सैयदिया मालापल्ली निजामाबाद के सालाना इम्तिहानात में मुकम्मल तुलबा का बेहतरीन मुजाहिरा। शहर निजामाबाद के गैर अकामती मियारी इदारा दारुल उलूम सैयदा मालापल्ली निजामाबाद, जहां दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल शोबे हिफ्ज़ के 9 शोबा, नाजरा के 10 और शोबा नूरानी क़ायदे के 21 और शोबा आलिम कोर्स के 12 तुलबा ने सालाना इम्तिहान में शिरकत करते हुए अपना तालीमी मुजाहिरा पेश किया, जिस पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर अल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा, इमाम वक्तिब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सैयदा मालापल्ली निजामाबाद तुलबा की अच्छी नंबरात कामयाबी के लिए उम्मीद लगाते हुए बताया कि 30 अप्रैल से 30 मई 2025 तक दारुल उलूम सैयदा को सालाना तातीलात रहेंगे, जबकि आलिम कोर्स की मुकम्मल 7 घंटे और शोबा हिफ्ज़ की 3 घंटे की तालीम मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। इसी तरह इस साल 140 तुलबा व तालिबात ने गरमाई तालीम कोर्स में बाज़ाब्ता दाखिला लिया, जिनकी तालीम यौम 11 बजे से 4 बजे तक जारी रहेगी। वाज़ेह रहे कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों को दीन इस्लाम के अक़ाइद,
सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूमात, रोज़े मरहा की सुन्नतों और नमाज की आमली मश्क पर मुश्तमिल 40 रोज़ निसाब तरबियत देकर मुनज़्ज़म तालीम का आगाज़ किया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि तुलबा की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र शोबा आलिम कोर्स की तालीम के लिए एक और इमरात कारिया पर हासिल करके ये इदारा मसरूफ़ अमल है। इंशाअल्लाह युकुम जून बरोज़े इतवार को तमाम शोबों के नताइज का ऐलान व इनामात दिए जाएंगे। इस मौके पर ये वजाहत भी की जाती है कि जदीद दाखिले 5 जून से शुरू होंगे। जो अहबाब अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ हिफ्ज़ कुरान बनाने के ख्वाहिशमंद है वो दारुल उलूम सैयदा पहुंचकर मालूमात हासिल करे और बच्चों को दाखिला दिलवाए। मौलाना ने तमाम असातिज़ा कराम मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, मुफ्ती शेख सोहेल क़ासमी, मौलाना अबरार अहमद क़ासमी, मौलाना एजाज क़ासमी, मौलाना हाफिज़ अली क़मर क़ासमी, हाफिज़ फ़याज़ मखदूम, हाफिज़ मोहम्मद हनीफ, हाफिज़ राशिद व दीगर मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने अपनी शाबाना रोज़ मेहनत और लगन से तुलबा को पढ़ाया। अल्लाह पाक इन तमाम को जायज़े खैर दे। मज़ीद कौम व मिल्लत की दीनी खिदमात और मुख्तलिफ मैदानों में काम करने की हिम्मत व तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुसलमानान निज़ामाबाद ने अपनी माली ताउन पेश करके मुंतज़िमीन दारुल उलूम सैयदा की हौसला अफजाई की है। इस पर भी शुक्रिया अदा करते हुए मज़ीद दुआओं की दरख्वास्त की है। नाबालिग बच्चों को गाड़ियां देने पर अब चालानात के साथ वालिदैन को कोर्ट पर देनी होगी हाजिरी। वो 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस लेने में हो सकती है दुश्वारी। నిజామాబాద్ కమిషనర్ గౌరవ సాయి చైతన్య సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు పోయిన నెల 24వ తారీఖు నుంచి ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మెయిన్గా ఏంటంటే హెల్మెట్ డ్రైవింగ్ పైన, మైనర్ డ్రైవింగ్ పైన స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నాం. ట్రాఫిక్ సిబ్బందితో పాటు లా అండ్ ఆర్డర్ సిబ్బంది మరియు టీజీఎస్పీ సిబ్బంది వాళ్ళు ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ అనేది అన్ని లా అండ్ ఆర్డర్ పిఎస్ పరిధిలో జరుగుతుంది. అన్ని లా అండ్ ఆర్డర్ పిఎస్ పరిధిలో ఉన్న సిబ్బందితో పాటు ట్రాఫిక్ సిబ్బంది, టీజీఎస్పీ సిబ్బంది కలిసి జాయింట్ స్పెషల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం. సార్ ఆదేశాల మేరకు హెల్మెట్ మీద స్పెషల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం, అదే మైనర్ డ్రైవింగ్ మీద స్పెషల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి తప్పకుండా ఇది నిజామాబాద్ ప్రజలు గమనించండి. గతంలో మైనర్ డ్రైవింగ్ దొరికితే వాళ్ళకు ఫైన్ వేసి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వెహికల్ని వదిలేది. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఎవరైతే మైనర్ డ్రైవింగ్ చేసారో వాళ్ళ మీద ఛార్జ్షీట్ వేయడం జరుగుతుంది. మైనర్ బాలుని మీద కానీ బాలిక మీద కానీ ఛార్జ్షీట్ వేస్తూ, అదేవిధంగా ఎవరైతే ఓనర్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఉంటారో వాళ్ళ మీద కూడా ఛార్జ్షీట్ వేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మరి మైనర్ డ్రైవింగ్ చేసి పట్టుబడితే ఇప్పుడు ఏమున్నదంటే మైనర్ డ్రైవింగ్ చేసి పట్టుబడితే 18 ఇయర్స్ వరకు 18 ఇయర్స్ కాకనే మామూలుగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ మైనర్ డ్రైవింగ్లో పట్టుబడితే 25 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. అదేవిధంగా మైనర్ బాలుని కూడా జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డు ముందట ప్రవేశపెట్టబడను. అదేవిధంగా ఓనర్ ఆఫ్ ద వెహికల్ని కూడా కోర్టులో ప్రవేశపెడితే అతనికి 25,000 జుర్మానా, 3 సంవత్సరాలకు జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం ఉంది. అలాగే అతని యొక్క వెహికల్ను 1 ఇయర్ వరకు రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారు. ఇన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా మైనర్ బాలిక కానీ బాలురికి కానీ డ్రైవింగ్కు ఇవ్వకూడదు. ఇచ్చినట్లయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా యాక్షన్ తీసుకోబడుతుంది. కావున ప్రజలందరూ గమనించాలి. ఈ మీడియా ముఖంగా నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ మరి మీకు ఈ విషయము ప్రతి ఒక్కరికి మీ ఇంటి పక్కల వాళ్ళ కానీ ఇంటి ముందర వాళ్ళ కానీ అందరికీ ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ ఈ విషయాన్ని చెప్పగలరని ఈ మీడియా ముఖంగా కోరుచున్నాము. అదేవిధంగా హెల్మెట్ తప్పనిసరి డ్రైవింగ్. చాలా ప్రమాదాలలో హెల్మెట్ లేకుంటే తీవ్ర గాయాలయ్యి కొన్ని సందర్భాల్లో మరణం కూడా సంభవిస్తుంది. కాబట్టి మీరు అందరూ హెల్మెట్ డ్రైవింగ్ చేయాలని కోరుచున్నాము. అదేవిధంగా ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్లో సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగు, అలాగే రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగు, ట్రిపుల్ రైడింగు ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రజలందరూ రోడ్డు నియమాలు పాటించాలని ఇటు సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. मे डे के मौके पर आर्मड डिवीजन भर में CPIML मास लाइन पार्टी झंडे की रस्म इजराई अमल में लाई। CPIML मास लाइन पार्टी ऑफिस कुमार नारायण भवन के पास निजामाबाद रूरल कामारेड्डी जिला सेक्रेटरी वी प्रभाकर झंडे की नकाब कुशाई अमल में लाई और इसके अलावा अंबेडकर चौरस्ते के पास CPIML मास लाइन डिवीजन सेक्रेटरी बी देवार राम ने झंडे की रस्म इजराई अमल में लाई गई और इस तरह से मंडल के लेबर कॉलोनी में CPIMC मास लाइन डिवीजन सेक्रेटरी बी किशन के हाथों झंडा लहराया गया और कमला नेहरू कॉलोनी के सब डिवीजन क़ायदीन व मजदूरों ने झंडे की रस्म इजराई अमल में लाई गई और इसके अलावा मछरला देहात में सब डिवीजन क़ायदीन व किसानों ने झंडे की रस्म इजराई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में TUCI जिला सेक्रेटरी सब डिवीजन क़ायदीन ए गंगा, रमेश, जी शेखर, पद्मा लक्ष्मी, सुनीता,
टी गंगाधर, अनिल, खौदीन, अरविंद, टी श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। रंजल के ताड़ बिलोली में CPI-ML मास लाइन के ज़ेर एहतमाम मेडे का किया गया इनेकाद। रंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ई ताड़ बिलोली में मई डे के मौके पर CPI-ML मास लाइन के ज़रिए एहतमाम झंडे की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मंडल सदर वडेन्ना के अलावा रियासती खौदीन पार्वती राजेश्वर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि चिक्कूगा शहर में 8 घंटे काम के लिए मजदूरों ने जद्दोजहद करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देते हुए तारीखी रस्म की है, जिसकी बदौलत इस वक्त से 8 घंटे के हिसाब से काम लिया जा रहा था, लेकिन अब इसके उसूलों पर अमलावरी न करने पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मजदूर मुखालिफ 4 लेबर कोड को मनसूख करते हुए मजदूरों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। मर्दमशुमारी के साथ जातों की मर्दमशुमारी एक तारीखी फैसला है, अर्बन MLA धनपाल ने किया इजहार। शहर निजामाबाद में भारतीय जनता पार्टी जिला सदर दिनेश कुलाचारी के ज़रिए एहतमाम निखिल साई चौरस्ते पर इनेकाद अमल में लाए गए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाने वाले प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत। इस मौके पर MLA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर वो रियासती सदर किशन रेड्डी के अलावा DMP अरविंद तस्वीर को दूध से नहलाया। बादअज़ा MLA ने मुखातिब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में मर्दमशुमारी के साथ जातों की मर्दमशुमारी करने का तारीखी फैसला मरकजी काबीने की जानिब से लिया जाना मुल्क के अवाम के लिए काबिल कबूल होने का इजहार किया। MLA ने कहा कि मरकज हुकूमत की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले मर्दमशुमारी के साथ जातों के मर्दमशुमारी के तहत मुल्क के तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फायदा पहुँचाने के बारे में वजाहत किया। इन्होंने कहा कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामला में इस मुल्क के कितने शहरी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी ममलाक से गैर कानूनी दरअंदाजी करने वाले रोहिंग्या के बारे में मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा। इन्होंने कहा कि मरकजी काबीने की जानिब से लिए गए फैसले पर मुल्क के अवाम दानिशवरान के अलावा तमाम अफराद की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है, तो कांग्रेस इस जीत के बारे में इनका अपना रोल होने शर्मनाक हरकत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला BJP खौदीन मंडल सदर कॉर्पोरेटिव BJP खौदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి ఎప్పుడు కూడా జనగణన చేసిడు తప్ప కులగణన చేయలేదు. మొట్టమొదటిసారి నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో కులగణన జనగణనతో పాటు కులగణన చేయాలని నిర్ణయానికి माकलूर मंडल के मुकाम पर IFTU के ज़रिए एहतमाम मे डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़ई वड़ियातपल्ली देहात में IFTU जिला स्टेट सेक्रेटरी D गंगाधर ने मजदूरों के हमरा झंडा लहराया। बादअज़ा D गंगाधर ने खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका के शहर चिकू में 8 घंटे काम के लिए 1000 मजदूरों ने बड़े पैमाने पर जद्दोजहद करते हुए वर्क्स के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत इनसे मुताल्लिक़ मसाइल की तरफ खातिर ख्वाह तवज्जो न देते हुए मजदूरों पर हमला करते हुए कीमती जान को ज़ाया करने पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मजदूरों की जानिब से की गई जद्दोजहद के बायस हुकूमत ने 8 घंटे काम करने के वक्त देते हुए एग्रोफ्लाइज के मात को रोबे अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने मुखातिब करते हुए हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी हुकूमत इख्तिदार पर आने के बाद मजदूर मुखालिफ उसूल को मुल्क भर में नाफाइज करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि मजदूरों की जानिब से जद्दोजहद करते हुए हासिल किए गए 44 लेबर एक्ट को मनसूख करते हुए 4 कोड में तब्दील करते हुए वर्क्स के साथ इंसाफ करने का इजहार किया। వాళ్ళ రక్తాన్ని ధారపోసి దేశ సంపదను నడిపిస్తే ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం బహుళజాతి కంపెనీలకు అప్పనంగా అప్పచెప్తున్నారు. కార్మికులు 44 చట్టాలను పోరాడి సాధించుకుంటే ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం 4 కోట్లుగా విభజించి కార్మికుల జీవితాలతో చెలటగా మారుతున్నారు. जिला निर्मल भैंसा मंडल के मुकाम पर मे डे का किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम। जिला निर्मल भैंसा मंडल के मुकाम पर आज मई डे के मौके पर चिन्ना सयाना पार्टी मुत्ताहिदा आदिलाबाद जिला नायब सदर एस महेश बाबू ने तमाम मजदूरों को मई डे की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि हर एक मजदूर सिर्फ 8 घंटे काम करना है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कानून के खिलाफ तवील काम करवा रहे हैं। इन्होंने खवातीन काम करने की जगह पर कोई सहूलियत व तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और काम करने वालों के लिए मुलाजिमत की हिफाजत नहीं है। इन्होंने मज़ीद कहा कि हर एक मजदूर को PF की सहूलियत फराहम करते हुए सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वालों को रोजगार फराहम किया जाए और बढ़ती हुई कीमतों की उजरतें देने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में रमेश, नवीन, मुकेश, विनोद, लक्ष्मण के अलावा दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा शहर में CPI-CITU के ज़रिए एहतमाम मे डे का शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया।
बांसवाड़ा शहर में वाक़ई CPI दफ्तर के रूबरू हल्का इंचार्ज रियासत तेलंगाना बिल्डिंग इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्क्स यूनियन जिला जनरल सेक्रेटरी डी रामुलू ने झंडा लहराया। इस मौके पर मुनक़िद इजलास से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इस वक्त मजदूरों को 8 घंटा काम दिया जाए, काम के मुताबिक उजरत देते हुए गैर जरूरी कामों से निजात दिलाने के लिए मजदूरों ने साल 1888 में अमेरिका के शहर चिकागो में भूख हड़ताल करने वाले मजदूरों पर इंतजामिया व पुलिस की जानिब से बंदूक से हमला करने के बाइस कई हजार अफराद शहीद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मजदूरों की जानिब से की गई जद्दोजहद के नतीजे में ही लेबर क़वानीन का लिफाज अमल में लाया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर AITUC डिवीजन सेक्रेटरी डी शंकर ने कहा कि तमाम मजदूर मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इनसे मुताल्लिक मसाइल को हल करवाने के लिए जद्दोजहद करने से मसाइल हल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में T श्रीनिवास, शिवाजी, राजू, के रामुलु व दीगर ने शिरकत की। మన భవన నిర్మాణ కార్మికులతోటి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. మనం 7 సంవత్సరాల నుంచి కొట్లాడుతూ ఉన్నాం. లేబర్ కార్డు ఉన్న వ్యక్తి వాళ్ళ బిడ్డ గిట్ట పెళ్లి చేస్తే ₹1,00,000 ఇవ్వాలని చెప్పి కొట్లాడుతూ ఉన్నాం. డెలివరీ అయితే ఒక 50,000 ఇవ్వాలని చెప్పి కొట్లాడుతూ ఉన్నాం. చనిపోతే ఇప్పుడు 1,00,000 ఇస్తూ ఉన్నాం. ఒక ₹3,00,000 ఇవ్వాలని చెప్పి కొట్లాడుతూ ఉన్నాం. యాక్సిడెంట్ చనిపోతే ఇప్పుడు ₹6,00,000 ఇప్పిస్తూ ఉన్నాం. 10,00,000 రూపాయలు కొట్లాడుతున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, మన కార్మిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు రవీంద్రాబాద్లో జరిగే మీటింగ్లో ప్రకటన చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। भीमगल शहर के सेक्शन ऑफिस में मे डे का किया गया इनेकाद। भीमगल शहर के मुकाम पर आज मई डे के मौके पर सेक्शन ऑफिस 1004 यूनियन के ज़ेरे एहतमाम झंडा लहराया गया। इस मौके पर लाइन मास परशुराम ने मई डे के मौके पर मेहनत कशा तबके को मे डे के पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बादअज़ा इन्होंने कहा कि मजदूरों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए ही मे डे का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में भीमगल टाउन सेक्शन लीडर सिद्धैया, नरेश, संतोष, गणेश, शबीर, रवि, प्रशांत, आर्मूर डिवीजन कारकुनान के अलावा अराकीन 1104 यूनियन अराकीन व दीगर मौजूद थे। ప్రతి సంవత్సరం మేడే నాడు సెలబ్రేషన్ జరపబడుతుంది. ఇది కార్మికుల ఐక్యతకు, కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి అప్పటి పెద్దలు ఏదైతే మన మేడేను ఇచ్చేసారో అదే సందర్భంలో పురస్కరించుకొని మేము ఈరోజు భీమగల్ సెక్షన్ ఆఫీస్లో జెండా ఎగరడం జరిగింది. కార్మికుల ఐక్యత। सीएम रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी से अवाम बदजन हो चुके हैं। जिला BRS सदर जीवन रेड्डी का इजहार। शहर निज़ामाबाद में वाकई जिला BRS पार्टी दफ्तर में मुनक़िद साफ़ती इजलास से जिला निज़ामाबाद सदर जीवन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी का परिवार BJP और इनका तर्ज़े अमल TDP से वाबस्ता है और इसके अलावा चंद्रबाबू रेवंत रेड्डी की रहनुमा है और मोदी ट्रेनिंग सेंटर है। वो तेलंगाना की सख्त मुखालिफ चंद्रबाबू नायडू के लिए रेवंत रेड्डी प्यारे चिट्टी नायडू है और बड़े भाई मोदी के पसंदीदा छोटे भाई रेवंत रेड्डी CM ओहदे पर फायज होने के लिए कई बनावटी बातें करते हुए धोखा दिया है। इन्होंने कहा कि हाल ही में BRS पार्टी की जानिब से वरंगल में इनेकाद अमल में लाए गए जलसे आम का मुशाहिदा करने वाले रेवंत रेड्डी बोखलाहट का शिकार होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी से बदजन होने वाले अवाम इनका नाम तक नहीं ले रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस कायदीन जग्गा रेड्डी MLA मंडोला शामिल भी कई मरहलों में मुनक़िद व जलसे आम में रेवंत रेड्डी को नाम को फरामोश किया है और हाल ही में हैदराबाद आने वाले मरकजी वजीर राजनाथ सिंह को भी रेवंत रेड्डी का नाम याद न आने का इजहार किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ఒక అవుట్సోర్సింగ్ ముఖ్యమంత్రి. ఆయన పుట్టింది RSSలో, పెరిగింది TDPలో,
అవుట్సోర్స్గా ముఖ్యమంత్రి అయింది, అవుట్సోర్సింగ్ ముఖ్యమంత్రి అయింది కాంగ్రెస్ నుంచి. రేపు ఉండేది మిగిలేది ఆయన బీజేపీ పార్టీలో. అంటే ఆయన తెలంగాణ ప్రోడక్ట్ కాదు. मरकजी हुकूमत राहुल गांधी की तकलीद करने का जिला कांग्रेस सदर एम मोहन रेड्डी ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जिला कांग्रेस पार्टी सदर, विरासती कॉरपोरेटर यूनियन लीडर चेयरमैन एम मोहन रेड्डी व रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने साफियों के इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर एम मोहन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी करने के बारे में ऐलान करने को काबिल सताइश करार दिया। मुल्क में मरदमशुमारी के लिए मरकजी हुकूमत रजामंद होना मुसलसिल 5 सालों से अवाम की जानिब से मरकज पर दबाव डालने का सहरा कांग्रेस कायद राहुल गांधी को जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुल्क में सबको बराबर हिस्सा देने की सोच रखने वाले शख्स राहुल गांधी है, जो अमीरों से ज़्यादा गरीबों के लिए ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। वो मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी कीमती जान को कुर्बान करने वाले अफराद ख़ानदान से आने वाले शख्स को मुल्क में मरदमशुमारी मुनक़िद होती है तो ओबीसी के साथ इंसाफ होगा। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी सोच के मुताबिक मुल्क में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल सफ़र किया। वो इसके हिस्से के तौर पर राहुल गांधी के ख्याल के मुताबिक किसी भी सूरत हाल में तेलंगाना में यकीनी तौर पर मरदमशुमारी करने की ठान ली, जिसे रेवंत रेड्डी इनके विज़रा पहल करते हुए मरदमशुमारी को मुकम्मल किया। इस प्रोग्राम में जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी, रियासती प्रचार कमेटी मेंबर जावेद अकरम, सीनियर कायदीन रत्नाकर, जिला यूथ कांग्रेस सदर विपुल गौड, जिला ओबीसी सदर नरेंद्र गौड के अलावा दीगर ने शिरकत की। దేశంలో కులగణన జరిగి తీరాలి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలున్న ప్రతి రాష్ట్రంలో కులగణన జరిపి తీరుతామని చెప్పి ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయి కులగణన జరిపినటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. అందులో రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు జరిపినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆయన మంత్రివర్గ సహచరులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. నిన్న రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా గర్వంగా ప్రకటించడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సలహా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కులగణన చేయాలనుకుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించండి. ఆ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి కులగణన హేతుబద్ధంగా అన్ని వర్గాలను వేలాది మంది సలహాలు సూచనలు తీసుకున్న తర్వాతనే కులగణన చేసిరని చెప్పిన విధానం ఏదైతే ఉందో, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులుగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములుగా మనమంతా కూడా గర్వించాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। मरदमशुमारी में ज़ातों की मरदमशुमारी करने का मरकजी हुकूमत की जानिब से लिया गया फैसला काबिल तारीफ, सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। हैदराबाद में वाक़ई जुबली हिल्स में सीएम रेवंत रेड्डी अपने क़याम गाह पर क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से खिताब करते हुए ज़ातों की मरदमशुमारी पर मरकजी हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले पर शुक्रिया अदा किया। इस मामले में मरकज मुल्क के लिए मिसाल कायम की है। मुल्क में कई पार्टियां मरदमशुमारी की ख्वाहिश कर रहे हैं। इस पर दिल्ली में वाक़ई जंतर मंतर के पास धरने का इनेकाद अमल में लाया जा चुका है। मरदमशुमारी के मामले में मरकजी विज़रा की जानिब से कमेटी का क़याम अमल में लाया जाए। इसमें मरकजी विज़रा सीनियर ओहदेदारान को तकर्रुर करे। वो तेलंगाना में और बीसी तौर पर रहने वाले बोया और कर्नाटक में दूसरे तबके में रियासत में वाक़ई 8000 सिफाहत में 57 सवालों के ज़रिए हमने तफसीलात जमा किए हैं। वो मरदमशुमारी का मामले में तेलंगाना का गुरबा मरकज़ के लिए कारआमद साबित होगा और इस ताल्लुक से शुमार कुनिंदा से लेकर CS तक कई बार जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाने के दौरान कई मुफ्तीद तजावीज़ व मशवरे मौसूल हुए हैं। रूरल MLA डॉक्टर भूपेश रेड्डी ने शहर के श्रद्धानंद गंज में कैंटीन का किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद में वाक़ई जरी मार्केट श्रद्धानंद गंज में IKP के ज़ेरे एहतमाम क़याम अमल में लाए गए इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन का निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपेश रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवामी हुक्मरान में ख़वातीन को अहम तरजीह देते हुए ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इंदिरा महिला शक्ति स्कीम का आगाज़ अमल में लाने का इजहार किया और इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मजीद एक कैंटीन को इंदिरा महिला शक्ति के तहत ख़वातीन के लिए मख्सूस किया गया है। इन्होंने इस जरी मार्केट को आने वाले किसानों को मियारी टिफ़िन और मिल्स सभी कम कीमत में फराहम करने वाले इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में जरी मार्केट चेयरमैन M गंगा रेड्डी, IDCMS चेयरमैन तारा चंद्र, मार्केट कमेटी डायरेक्टर्स IKP के अलावा दीगर ने शिरकत की।
అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం మీకు అందరూ కూడా వేరే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. సో అయితే ఇక్కడ వచ్చే రైతులకు కానీ దూరం నుండి వస్తారు, ఎండలో వస్తారు, పాపం అవసరం ఉంటాయి, ఇక్కడ మధ్యాహ్నం అంతా ఉంటారు, అవసరం ఉంటాయి, నైట్లో కూడా ఉంటారు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మికులు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా మరి వాళ్ళు అంటే చేయడానికి బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్ ఇవన్నీ కూడా తక్కువ ధరలో నాణ్యమైన ఆహారాన్ని ఇవ్వాలని ఉద్దేశంతో మరి అది కూడా ఎవరు చేయగలుగుతారు, వేరే ఒకరు సాధ్యం కాదు, ఓన్లీ మహిళలు అయితే చేయగలుగుతారని చెప్పి మరి మహిళలని కూడా ఇక్కడ ఎంకరేజ్ చేసి మరి ఈ విడ్మా ద్వారా మహిళా సంఘాల ద్వారా ఈ క్యాంటీన్ నడిపేయడం వల్ల నిజంగా చాలా అంటే సంతోషకరం అండ్ మీకందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. जद्दोजहद करते हुए हासिल किए गए तेलंगाना में अब भी अदम मसावात मौजूद है, एमएलसी के कविता ने किया इजहार। हैदराबाद में वाक़ई तेलंगाना भवन में बीआरएस एमएलसी के कविता साफियों के इजलास से खिताब करते हुए मे डे के मौके पर तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि समाजी तेलंगाना हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब इरादा करते हुए मुस्तकबिल में इस सिमत में इक़दामात करने की हुकूमत को ताकीद की। इन्होंने कहा कि जद्दोजहद के जरिए हासिल किए जाने वाले तेलंगाना में अदम मसावात होने के बारे में याद दहानी करवाई। इख्तिताम से कब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सिया वक्फ के खिलाफ बत्ती गुल एहतजाज जिला निजामाबाद में कामयाब। वो गुज़िश्ता रात 9 बजे शहर के बेशतर इलाकों में रही बत्ती गुल। मरदमशुमारी में जातों की मरदमशुमारी करने का मरकजी हुकूमत की जानिब से किया गया फैसला काबिले तारीफ। हैदराबाद में वाक़ई जुबली हिल्स में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। मरदमशुमारी के साथ जातों की मरदमशुमारी एक तारीखी फैसला। शहर के बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। मुत्ताहिदा जिला निजामाबाद में मे डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। सीएम रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी से अवाम बदजन हो चुके हैं। शहर निजामाबाद के जिला बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक्किद मीडिया इजलास से जिला बीआरएस सदर जीवन रेड्डी का इजहार। शहर के श्रद्धानंद गंज में क़याम अमल में लाए गए कैंटीन को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। जद्दोजहद के जरिए हासिल किए गए तेलंगाना में अब भी अदम मसावात होने का बीआरएस एमएलसी के कविता का इजहार। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।